दोस्तों, क्या आप महिलाओं को चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस समझने के मानसिक और सामाजिक बीमारी से पीड़ित हैं? तो आप हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के दिए इस संदेश को जरूर सुने। शायद इसे सुनने के बाद आपको इस घृणित बीमारी से छुटकारा मिल जाए। इसे ध्यान से सुनना और समझना आप सभी। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध देश की जनता को अंधकार के मार्ग से ज्ञान के मार्ग पर लाने के लिए देश के अलग अलग भागों में घूम घूम कर अपने उपदेश देते हैं। इसी प्रक्रिया में वे एक गांव पहुंचते हैं। वहां एक महिला उनके पास आई और उनसे बोलती है कि आप तो राजकुमार लगते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपने गेरुए रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? इसका क्या कारण है? बुद्ध ने उस महिला को बड़ी विनम्रता पूर्वक बताया कि देवी, मैंने 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो यंग है, अट्रैक्टिव है, जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, फिर बीमार पड़ जाएगा और फिर इसका अंत हो जाएगा, मतलब कि मृत्यु हो जाएगी। मुझे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बातों से इम्प्रेस होकर उस महिला ने अपने घर पर खाने के लिए बुद्ध को इनवाइट किया। जल्द ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि बुद्ध उस महिला के घर पर भोजन के लिए जाने वाले हैं, जिसे पूरा गांव चरित्रहीन समझता है। गांव वाले बुद्ध के पास आते हैं एवं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उस महिला के घर भोजन करने ना जाएं, क्योंकि वह महिला चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या आप भी मानते हैं कि वह महिला चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि वह महिला गलत चरित्र वाली है, आप उसके घर ना जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। फिर मुखिया कहते हैं कि मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। ऐसे में एक हाथ से ताली बजाना इम्पॉसिबल है। बुद्ध बोलते हैं कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, ठीक वैसे ही वह महिला खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि इस गांव के आदमी भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी आदमी अच्छे होते तो यह महिला ऐसी ना होती। इसीलिए महिला के चरित्र के लिए इस गांव के आदमी भी कसूरवार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी कि उस समय थी। इस कहानी में आपने देखा कि महिलाएं कभी भी चरित्रहीन नहीं होती। फिर भी अगर आप मानते हैं कि वे चरित्रहीन होती हैं, तो इसमें वह आदमी, वह समाज भी जिम्मेदार है जो अपने भोग विलास के लिए महिलाओं को इन कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाना बंद करें। वे भी इंसान हैं, उन्हें भी सम्मान से जीवन जीने का
अधिकार है, जैसे कि आप सभी आदमियों को